जैसा कि देखा जा रहा है कि ये सरकार के द्वारा जो है गरीब असहाय लोगों के लिए जो तरह तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं उन्हें जो है समर्थ करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसको पलीता लगाते यहाँ के जो सक्षम अधिकारी नजर आते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे ये एक ठेला वाले भैया मिले। इन्होंने जो है देखा, कह रहे हैं आप मीडिया से हैं, तो इनकी कुछ बात थी तो हम जानने का प्रयास करेंगे क्या बात है। इन्होंने हमें जो है चलते हुए ये रोका है। किस गांव से भैया, क्या नाम है आपका? एमिलिया शाम को सोना हमको सोआ अच्छा, क्या समस्या है आपकी? कॉलोनी ना लैट्रिन ना कॉलोनी कुछ भी नहीं अभी तक मिला नहीं। ना आपको आवास मिला ना भी कुछ शौचालय? कुछ भी नहीं। अच्छा, जैसा कि देखा जा रहा है, जो आवास का आवंटन भी लगातार किया जा रहा है, सरकार के द्वारा से भारी भरकम बजट भी आ रहा है और वो ऐसे ही गरीब असहाय लोगों के लिए आ रहा है, ना कि जो है अपात्र लोगों के लिए। जो सिस्टम करके यहाँ रुपए के लेन देन करके जो अपात्र लोगों को पात्र दर्शा दिया जाता है और उन लोगों को ये ऐसे योजना का लाभ जो है दिया जाता है, और जो पात्र लोग हैं उन लोगों को अपात्र दर्शा दिया जाता है। और जो बात करें जो है, जैसा कि मुझे जानकारी है कि ये मुस्कुरा ब्लॉक जो है ओडीएफ मुक्त है। ओडीएफ मुक्त का मतलब ये होता है कि जो घर घर शौचालय है, यानी कि यहाँ की जनता जो भी है इस विकास खंड क्षेत्र की, तो वो बाहर शौच के लिए नहीं जाते हैं। जो खेत में शौच के लिए जाते थे वो अब शौच के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन इनसे जो है बातचीत करेंगे, इनका जैसा कि कहना है इन्हें अभी तक जो है शौचालय का लाभ भी नहीं मिला है, और वहीं सरकार के द्वारा देखा जा रहा है कि घर घर शौचालय दिए गए हैं। जिन लोगों के पास शौचालय नहीं है उन्हें जो सामुदायिक केंद्र भी सामुदायिक शौचालय भी बनवाए गए हैं। आपको शौचालय नहीं मिला? नहीं मिला। कभी प्रयास किया आपने? प्रयास पिताजी को मिल गई थी। पिताजी हमसे अलग रहा। हाँ, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब खेत में आप कितने, आपके घर में के परिवार में आपके कितने लोग हैं, बीवी बच्चे करके? मेरे परिवार में एक बीबी है, 3 बच्चे हैं, मैं हूँ। अच्छा, यानी कि आप जो है 5 लोगों का परिवार है और सभी लोग शौच के लिए बाहर जाते हैं। सब कहाँ जाते हैं? खेत में बाहर। देखिए, ऐसे ओडीएफ मुक्त कागजों पे करने से कुछ नहीं होने वाला। जब यहाँ जमीनी स्तर पे देखा नहीं जाएगा और यहाँ जो लोगों को सुविधाएं चाहिए उस सुविधाओं से अगर उन्हें मुहैया नहीं करवाया जाएगा, तो केवल कागज पे जो है ओडीएफ मुक्त कर देने से यहाँ पे बिल्कुल स्वच्छ नहीं हो जाएगा। ये बताइए, कभी कोई किसी भी एक योजना का नाम बताइए जो सरकार की एक योजना का लाभ मिला हो आपको? कुछ भी नहीं मिला सर। राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है। अभी जो राशन कार्ड जमा हो रहे थे, जमा कर दिया आप लोगों ने? नहीं किए? राशन कार्ड तो अभी अभी काम क्या करते हैं? ये बता सकें हम। ये दिखा दीजिए, ये इनका ये ठेला है। इस गाड़ी पे जो है ये बतासे, चार पे बतासे का ये काम करते हैं, जो ये जगह जगह चलते हैं, ऐसी चलती फिरती गाड़ियाँ। इस गांव से उस गांव तक बेचते हैं। कितना लगभग कितना कमा लेते होंगे दिन? 500-600 रुपए की बिक्री होती है, वो बच्चे पलते हैं बस। 500-600 रुपए की बिक्री हो जाती है तो घर का खर्च चल जाता है। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे सरकार के, हमारे माध्यम से सरकार तक आपकी आवाज जाएगी तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? यही कहना चाहेंगे, जो योजना चल रही है जो हमारे लिए चल रही है, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है आवास। काफी सारे लोग आपको मिलते होंगे जो अपात्र होंगे और उन्हें जो दे दिया जा रहा होगा। आज जो जो जिसके जिसके पक्के मकान बने उन्हें कॉलोनी मिल रही है, हमको कुछ भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल, हकीकत यही है कि जिन जो अपात्र हैं, जिनके जो है गाड़ी घोड़ा है और पक्के मकान बने हैं और खेती बाड़ी सारा कुछ है, उन ऐसे संपन्न लोगों को जो है इस सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। और ऐसे जो असहाय लोगों के लिए जिनके पास कुछ भी नहीं है, रोज जो कार्य करते हैं और रोज उस अपनी कमाई से जो है घर परिवार का जो खर्च चलाते हैं, ऐसे लोगों को अपात्र दर्शा करके इन लोगों को प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है। मैं चाहूंगा इस मामले को संज्ञान लेकर के ऐसे दोषी कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करें और उन्हें जो है सजा भी दें। कोई सुनने वाला नहीं है, ग्राम प्रधान भी नहीं सुनेगा। जाएंगे तो हाँ आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, बस कोई मतलब नहीं है। हमने 2 बार अप्लाई किया, सब कुछ किया गया, आवास के लिए किया गया या बाथरूम के लिए, शौचालय जो हमारा बनना चाहिए उसके लिए किया गया, यहाँ तक कि राशन कार्ड भी हमारा कोटेदार से निरस्त कराया गया। ये राशन कार्ड, क्या आप अपात्र हैं उस दायरे से? नहीं, अपात्र नहीं है, हमारी वाइफ के नाम से था। अपात्र नहीं, हम यहाँ के निवासी हैं तो क्यों अपात्र होंगे हम यहाँ के पात्र हैं। हमारा राशन कार्ड हमको मिलना चाहिए, वो हमारा निरस्त हम नहीं लेते हैं, हमारा निरस्त क्यों किया गया। यहाँ की ये पॉलिटिक्स इस इमिलिया ग्राम की चल रही है कि जो अच्छे जिनके मकान बने हुए हैं, जिनकी चलती है, उन लोगों को विकास की राह के माध्यम से उनको पैसा दिया जा रहा है। हम लोगों को, जो निचले वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए हमने कई बार अप्लाई किया, आवास के लिए किया, जो पहले प्रधान थे उनको भी बोला गया, रूबरू बोला गया, उसके बाद उनको हमने लिखित भी दी गई, मगर कोई सुनवाई नहीं है। मेरा भाई अविवाहित है, 45 साल का हो गया है, 35 साल का, उसको भी हमने बोला कि मुझे मत दीजिए, कम से कम मेरे भाई को भी दे दीजिए, उसको भी नहीं आज तक मिला, तब कि उसने लाखों रुपया
इन लोगों के पीछे खर्च भी किया। आप आवास के लिए बोल रहे हैं, आपको आवास नहीं मिला, आप पात्र हैं अपात्र? पात्र हैं हम। खेत कितने आप? खेत हमारे पास 3 बीघा है। बताइए कितने कितने लोगों के? 2 हिस्से में। 3 बीघा। हाँ। अच्छा चलिए दिखाइए कहाँ रहते हैं आप? यहाँ रहते हैं। आइए इनका जो आवास है वो उसे देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि इनका दावा है कि ये जो है पात्र दायरे पे आते हैं और इन्हें जो है अपात्र घोषित कर दिया गया है। फिलहाल ये भी देखने का प्रयास करेंगे। और खाली हम चाचा के मकान में अपना चूल्हा रख करके खाना बना रहे हैं। किसका मकान है वो वाला? वो मेरे चाचा का है मकान। और आप कहाँ रह रहे हैं? मैं यहाँ रह रहा हूँ। ये मेरे दोनों तख़्त है, मेरी पत्नी यहीं रहती है, हम भी रहते हैं। अब बताइए खुले मैदान में हमको ये ग्राम पंचायत प्रधान रखवा रहा है। हमने बोला भी है जमीन बेच करके मकान बनाए, हम जबकि पात्र हैं, हमको मिलना चाहिए। हम भले ही हम जाति से ब्राह्मण हैं, मगर हमको उतना उस प्रकार का हमको सुविधा यहाँ नहीं दी गई, इसलिए हम गुजरात में मजदूरी करते हैं। बिल्कुल, कहीं न कहीं देखा जाए तो यहाँ पे जो है यो स्थानीय यहाँ के जो नेता हैं और कहें तो जो अधिकारी हैं, उनकी जो है मिली-भगत से, उनकी लापरवाही से जो है यहाँ के लोगों को मजदूरी भी नहीं यहाँ पे मिलती है। जैसे कि मनरेगा योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसके द्वारा जो है गरीब लोगों का और कहें तो जो है मजदूर लोगों का पलायन रोकने के लिए इस योजना को जो है लाया गया था। लेकिन उन्हें जब काम नहीं मिलता तो मजबूरी में जो है जो बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली, पंजाब और गुजरात जैसे स्थानों पे जाते हैं और वहाँ मजदूरी करके अपने घर की जीविका चलाते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया ये दूसरे का घर था, चाचा का घर था, उनके घर पे रहते हैं और ये जो आप जो टीन शेड ये देख पा रहे होंगे, इस टीन शेड के नीचे जो है इनका जो है निवास रहता है। और ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी मेरे चाचा की है। ये भी वैसे ही है, इन्होंने पॉलिटिक्स ऐसे करके इन्होंने भी हमसे सब जमीन छीन लिया है। हमारे मम्मी पापा बचपन में ही खत्म हो चुके हैं। इन्होंने हमारा सब पॉलिटिक्स में इन्होंने छीना, राजनीति करके। और हम कहीं भी किसी नेता के पास जाते हैं, पुलिस प्रशासन में जाते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती है। बोलते हैं जा करके अपना घर का मैटर है, आप सुलझ लो। ये भी हमारे हिस्से में था, इसमें भी 5 बीघा हमारा बेच करके उन्होंने अपने नाम पे करा लिया। हम लोगों को यहाँ कुछ नहीं दिया जा रहा है। कहते हैं तुम लोग बाहर रहते हो। अब श्रीमान जी आप ये बताइए बाहर मैं क्यों ना रहूं? इस टीन शेड में मेरी बचपनों की बच्चों की जिंदगी कट जाएगी। बिल्कुल, कहीं न कहीं जो है समस्याएँ तो हैं ही मान लीजिए, लेकिन ये आप स्थिति देख पा रहे होंगे, सामने जो वो कपड़ा लगा कर के वो बनाया गया है। घर है, ये पेशाब घर है हमारा। देख लीजिए यहाँ की स्थिति, ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो बाहर रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि बाहर रह के कम से कम अपने घर परिवार का जो है भरण पोषण तो कर पाएंगे। ऐसी स्थिति यहाँ की, कहीं न कहीं इसमें जो सुधार होना चाहिए, क्योंकि ये जो सरकार की सुविधाएं हैं यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा इन सुविधाओं को ऐसे लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। इसमें जो है कहीं न कहीं देखा जाए तो सरकार को बदनाम करने का अच्छा खासा प्रयास भी किया जा रहा है। अजय प्रजापति, संगम टीवी, हमीरपुर।